वाली, हाँ। वो बहुत ही सुंदर पोस्ट है प्रभु जी। और बहुत हाँ। ही शिक्षाप्रद है ये चीज कि भाई हम लोग जैसे हमारे लिए है वो, जैसे मशीनों के बारे में बता रखा है कि भी उसका कोई भी चीज लेते हैं, कोई इक्विपमेंट लेते हैं, उसके साथ ऑपरेटिंग मैनुअल आता है। उसमें हम्म, कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना है, सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके लिए। इसी तरह बराबर। हमारे जीवन के लिए भी ये ऑपरेटिंग मैनुअल यानी आत्मज्ञान, यही ऑपरेटिंग मैनुअल बताया गया है। और बराबर है। इसके सही आत्मज्ञान के बगैर, यानी कि जैसे सही नॉलेज के बगैर अगर उसको यूज किया जाएगा तो फिर वो गड़बड़ हो गई होगा। हाँ जी। और जो लोग इस टाइप का काम भी कर लेते हैं कि भाई जो चीज ली है उसका ऑपरेटिंग मैनुअल कहीं खो गया है और किसी दूसरे का ऑपरेटिंग मैनुअल लेकर के उसको फिर ट्राई करते हैं। ऐसा भी तो हो रहा है प्रभु जी, ये यूट्यूब से। होता है, होता है ऐसा। तो फिर अपनी ही मशीन बिगड़ेगी उससे तो। हाँ जी। और जगह जगह से ज्ञान बटोरना, ये भी उसी का ही एक पार्ट है प्रभु जी। तो बराबर है, तो कैसा है कि हम लाए हैं वॉशिंग मशीन, है ना? जी। और 10 लोगों के हाथ में है ना, अलग अलग मैनुअल है उसका। जी। और हम वहाँ खड़े हैं, एक को पूछते हैं कौन सा बटन दबाया, वो बोला हरा, तो वो दबाया। दूसरे को पूछते हैं अब, तो वो बोला ऐसा। फिर तीसरे को, सब अपना अपना राय दे रहे हैं। जी। क्योंकि सबके पास जो है ना, वो जो ओरिजिनल वॉशिंग मशीन है वो नहीं है, उसका मैनुअल नहीं है। जी। और अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बटन दबाते रहते हैं, सही है ये प्रभु जी। दबाओ, ये दबाओ, वो दबाओ, ऐसा। तो ठीक से ऑपरेट हो ही नहीं पाएगा। जी। तो यूट्यूब से बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर ली है ना। जी प्रभु कोई जी। तंत्र मार्ग से 4-5 चीजें उसको पसंद आ गई, तो वो भी बटन दबा देते हैं। जी। फिर कोई दूसरे मार्ग से 2-4 चीज अच्छी लग गई, वो भी बटन दबा देते हैं। जी। अलग यही हो रहा है। अलग मार्ग से, पंथ से, संप्रदाय से लोग यहाँ यहाँ जो अच्छा लगता है ना, वो बटन दबाते रहते हैं। बिल्कुल सही है जी। अब ये तो कैसा है कि मुझे ग्रीन बटन पसंद है, तो मैं वो दबा देता हूँ। हाँ अरे जी। भाई हमारे इधर आते हैं ना, हमारे एक जी। पास जो है ना, एक बूढ़ी माँ जी आते हैं। बोलता है, मुझे है ना वो ग्रीन कलर की गोली ही देना। जी। अरे भाई, वो उस दिन थी, जो तकलीफ तुम्हारे को वो दी थी, लेकिन आज तुम्हारी तकलीफ अलग है। तो वो ग्रीन गोली नहीं चलेगी, नहीं तू वही दे दे बस। अब तो जो पसंद आता है ना, वो करते रहते जी। हैं, जी। तो कहीं के नहीं रहते, है ना? वैसे ही है, तो जो पसंद आता है ना, वहां वहां से चीजें इकट्ठा करते रहते हैं, और कहीं के जी। नहीं रहते हैं। ऐसा है। सही है प्रभु जी। हाँ हाँ। हाँ जी, तो देखो शशि भाई, जी प्रभु इलाज है, जी। अपने मन से नहीं होता। जी। इलाज गुरु के हिसाब से होता है, डॉक्टर के जी हिसाब से प्रभु। होता जी। है ना? तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग कैप्सूल, गोलियां, ये वो सब कुछ है ना? नहीं, वो जी। गोल्डन कलर की जो कैप्सूल है ना, वो हमें अच्छी लगती है। ये पैक कर दो जी। तो इलाज नहीं रहे। तो ऐसे ही जो है ना, हमें जो अच्छा लगता है वो, लेकिन हमारे लिए क्या है, वो जी। फायदे वाला है या नहीं, ये जांच करना पड़ता है ना? आंखों को जो जी। पसंद आता है, जरूरी थोड़ी है कि वो शरीर को ठीक ही करेगा। सही है जी। इस तरह से सारा कुछ खेल चल रहा है। और इसमें ये भी है प्रभु जी आगे कि जैसे जिस टाइम रावण मृत्यु शैया पर था, यानी कि वो गिर गया था, उस टाइम पे राम जी ने लक्ष्मण को कहा कि इससे ज्ञान ले लो, ये बहुत महाज्ञानी है, हाँ। इससे ज्ञान ले लो। तो ऐसा व्यक्ति जो सत्ता के मद में चूर रहा, अहंकार में, धन वैभव के मद में चूर रहा, ज्ञान के मद में चूर रहा, वो आदमी लक्ष्मण जी को जब ज्ञान दे रहा था तो उसने ये एक ज्ञान की एक पंक्ति ये है कि उसने कहा कि सत्ता और धन के अहंकार से तो फिर भी बचने का कुछ ना कुछ निदान हो सकता है, हम्म। लेकिन ज्ञान के अहंकार से बचने का निदान बहुत मुश्किल है। ये एक शिक्षा दी थी उसने। तो जो सही है।
हाँ जी, जो एक सटीक ज्ञान जो हमें दिया जा रहा है, जितनी डोज दी जा रही है, हम उसको छोड़ करके यदि अन्य स्रोत से हम ज्ञान का भंडार करने के लिए तुल जाएं और उसमें यानी कि अपने को खपा दें और बटोरने की कोशिश करें कि भाई हम भी बैठ करके 10 लोगों में ज्ञान बांटेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे प्रभु जी? हम्म, तो ये बराबर है। वही हो रहा है कि भाई भगवान ने जो हमारे लिए जितना ऑपरेटिंग मैनुअल तैयार किया है ये आत्मज्ञान का यानी कि रूपी, ये इसके कंट्रेरी हम चलेंगे तो फिर खत्म ही हो जाएंगे बस। हाँ जी, तो बराबर। बहुत सुंदर थी जी, बहुत बढ़िया शिक्षाप्रद चीज थी ये। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते, बोलिए बोलिए। आपका जो एक शॉर्ट वीडियो आया है, हम्म, दृष्टा दृश्य और दर्शन, हम्म। वो जब ये इसी के ऊपर थोड़ा और समझाएंगे। तो इसमें क्या समझ में नहीं आया? जैसे आपने कहा कि जब आँख की जो इंद्री है, हम्म, तो उसका जब रस ना मतलब दूसरी और किसी चीज को देखने में नहीं रह जाता, हम्म। तो यानी कि वो हर जगह खुद को ही देखता है, और बाकी जो इंद्रियां हैं उनके ऊपर थोड़ा सा, जैसे कान नाक, ये तो हो गया। मतलब आप बता दो जैसी और अच्छे से। देखो कैसा है कि दृश्य दृश्य जो है ना, तब तक रहेगा जब तक दृष्टा है। यानी दृश्य किसको कहेंगे? दृष्टा के संदर्भ में कहेंगे ना। यानी देखने वाला है, यानी चीजें जो है दिख रही है, इसको अगर दृश्य समझे तो इस चीजों को देखने वाला भी तो है ना। तो जब तक आंख का जो विषय है देखना, वो जब तक खत्म नहीं हो जाता, यानी अब देखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती, भीतर मुड़ जाती। यानी दृश्य से अब ऊब जाते हो। एक ही चीज को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, कब तक देखते रहोगे? है ना। तो हम्म, एक ही चीज को जब तक देखते रहोगे तो देखने वाला अब थक जाएगा। जो दृष्टा है वो थक जाता है, उसका इंटरेस्ट जीरो हो जाता है, और वो पूरी तरह से थक कर भीतर मुड़ जाता है। यानी दृश्य अभी नहीं रहा। तो जैसे ही दृश्य नहीं रहा तो दृष्टा भी नहीं रहा ना। दृष्टा तब तक है जब तक दृश्य है। तो देखो, एक लड़का है और उसकी शादी हो गई, अब वो पति बन गया, है ना। तो पति कब है? जब पत्नी है ना। अगर वो संबंध नहीं रहा, पत्नी नहीं है, तो उसको पति कहोगे क्या? नहीं कहेंगे। है ना। वैसे ही जब तक लड़का है तो उसको बाप कहोगे, लड़का ही नहीं है तो बाप कैसे कहोगे उसको? यानी बाप बेटे का संबंध है, तो बेटा नहीं है तो बाप भी कैसे कहोगे? सिर्फ एक इंसान है बस, ऐसे ही कहोगे ना। हाँ जी, हाँ जी। जब दृश्य है तो किसी के संदर्भ में दृश्य है ना। तो दृष्टा है, देखने वाला है, तब ही वो दृश्य है, नहीं तो दृश्य भी नहीं है। तो आंखों को जो दिखाई देता है ना वो दृश्य है। जब तक हम दृश्य दृश्य करते रहते हैं तब तक देखने वाला भी रहता है, दृष्टा भी रहता है मौजूद। अब आंखों आंखें देखने वाला इतना थक गया है कि अब दृश्य गायब हो जाता है, उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। यानी देखने वाला खत्म। तो क्या होता है कि जब दृश्य खत्म हो जाता है तो देखने वाला खत्म हो जाता है ना ऑटोमेटिक। जब बेटा मर जाता है तो बाप का अस्तित्व खत्म हो जाता है ना, तो उसको थोड़ी बाप कहोगे। इसी के संदर्भ में है, ये रिलेशन में है। जब तक रिलेशन है तब तक ही ये है, नहीं तो ये बातें नहीं है। समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी समझना।
तो जो देखने वाला है, जो दृष्टा है, वो पूरी तरह से जब थक जाता है तो दृश्य ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। ये आपको महसूस करना पड़ेगा, आपको इसके भीतर उतरना पड़ेगा, तब ये प्रैक्टिकल बात है, दिमाग को समझ में नहीं आएगी। जैसे ही दृश्य गायब तो दृष्टा भी गायब, दर्शन भी गायब। और वो जो अब दृष्टा था वो थक हार कर भीतर मुड़ जाता है और अपने में स्थित हो जाता है। यानी वहां न दर्शन न दृष्टा, दृश्य कुछ भी नहीं बचता। आप समझे? तो वो तो मैंने एक इंद्रिय का बताया, लेकिन सारी इंद्रिय का ऐसा ही है। जब बाहर कुछ सुनने को नहीं रहेगा ना, तो श्रोता बचेगा ही नहीं, है ना। जो आवाज है, जो शब्द है, वो उसके लिए रहेगा ही नहीं। यानी आपने देखा होगा, कोई आदमी बैठा है, आप कुछ उसको पुकार के पूछ रहे हो, उसका ध्यान ही नहीं है। वो फिर से पूछता है कि क्या बोले, यानी क्या बोले। कान सुन रहे थे, कान में आवाज भी पड़ रही थी, लेकिन वो मौजूद नहीं था। तो आंखों को दिखता है लेकिन वो मौजूद नहीं है। ऐसे ही सारी इंद्रियों को, आप बैठे हो, कोई आपको स्पर्श कर रहा है, आपको पता ही नहीं है। ये होता है क्योंकि आप मौजूद नहीं हो, आप कहीं और जगह पर मौजूद हो। आपने देखा होगा, सामने से कोई आके चला जाता है और अचानक कोई पूछता है कौन गया, नहीं पता नहीं। अरे तुम देख ही तो रहे थे, नहीं मुझे मालूम ही नहीं है। होता है ना ऐसा। ये होता है। बेहोशी पूर्वक होता है। लेकिन होश पूर्वक जब अपनी सारी इंद्रियां उनके उनके जो विषय है, यानी आंखों का विषय देखना है, कानों का सुनना है, चमड़ी का स्पर्श है, से जबान का, आप समझ रहे हो ना। सारी इंद्रियां जब अपने अपने विषयों से निवृत्त हो जाती है, हम्म, नहीं अब उसमें बाहर कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। निवृत्त यानी कोई इंटरेस्ट है ही नहीं अभी, यानी संसार से, माया से पूरी तरह से विरक्त हो गए। और वो जो है ना, समझदारी पूर्वक, समझे, समझदारी पूर्वक जब हम कहते हैं कि इसमें देखने जैसा कुछ भी नहीं है, तो सारी इंद्रियां भीतर मुड़ जाती है और अपने में स्थित हो जाती है, जहां पर सारा कुछ विलीन हो जाता है। यानी दृष्टा दृश्य दर्शन, वैसे ही श्रोता श्रवण, और जो सुनाई दे रहा है जो सब ऑब्जेक्ट है ना, वैसे ही सारी इंद्रियों का ये सारा कुछ जो है ना, उसमें विलीन हो जाता है शून्य में, स्व में, केंद्र में। आप समझे? और उसके बाद जो है ना, वो परमात्मा बहेगा। हाँ जी। यहाँ पर आपके थक जाने से मतलब है कि यहाँ पर जब इतना अभ्यास कर लिया जाता है, तो थक जाने का इसको। मेरा मतलब है कि वैसे थकना नहीं। हम्म, यानी देखो, आपने एक पिक्चर देखा, हम्म, ठीक है, हम्म, फिर दोबारा देखा, हम्म, फिर तीसरी बार देखा, तो हम्म, आपको समझ में आ गया कि ठीक है, 4-5 बार देख लिया है, अब इसमें देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। और वही की वही, तो आप आंख बंद करके बैठ जाते हैं। थकने का मतलब ये है कि समझदारी पूर्वक देख लिया कि इसमें कोई पॉइंट नहीं है, समझदारी पूर्वक सुन लिया कि अब इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो निवृत्त हो जाते हैं, है ना। तो आपने देख लिया होगा कि कोई व्यक्ति है, 30 साल से एक ही कार्य में लगा हुआ है ना, हम्म, दुकानदारी दुकानदारी। फिर वो कभी बोलता है कि नहीं अभी रिटायरमेंट लेना है। क्यों भाई, हम्म, काम तो अच्छा सा कर रहे हो, ताकत भी है। नहीं अभी बस हो गया, बात खत्म। अब वो वापस दुकान जाना नहीं चाहता। हम्म, वैसे ही अब कोई भी इंद्रिया जो है ना, कोई भी दृश्य देखना नहीं चाहती, सुनना नहीं चाहती, स्पर्श नहीं चाहती, निवृत्त हो गई, अपने अपने विषयों से निवृत्ति। ये समझदारी पूर्वक। उस आदमी को दुकानदारी करते करते 30 साल लगे समझने में कि इसमें अभी कुछ रहा नहीं है ना, कोई पॉइंट नहीं रह गया। था, करता था, बात अलग है। तो निवृत्ति का मतलब यह है कि समझदारी पूर्वक ये देख लिया, समझ आ गई कि अब बस हो गया, इसको कहते हैं निवृत्ति। आप समझे? हाँ जी, समझी।
जैसे वैसे तो ये ऐसे सूक्ष्म लेवल पे जाए तो कहते हैं विचारों को भी देखना, मतलब पूर्ण रूप से जब हम खाली हो जाते हैं, हाँ, तो ही सब मतलब लेवल आपने से। हुँ, देखो तो 5 इंद्रियां मतलब हैं, लेकिन ऐसी नहीं अनंत इंद्रियां हैं भीतर, है ना। वो सारे अपने अपने विषय को ढूंढती है। उस विषय से जो समझदारी पूर्वक निवृत्त हो गया और अपने में मुड़ गया, फिर वहां सारा शून्य हो जाता है ना। उससे शून्यता, उस परम मौन, वो समझदारी वाला है, होश वाला है, बेहोशी का नहीं है। उसके बाद जो है ना, परब्रह्म परमात्मा भीतर से बहता है। क्योंकि सूक्ष्म चित्त वृत्ति अपनी जो है, उसकी अवेयरनेस जब आएगी और वो हटेगी तभी ऐसा होगा। हाँ जी, ये जरूरी है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। उन्होंने कहते हैं प्रेम में भी मतलब ये विषय से जो इंद्रियां जो विषयों में लगी होती है वो निवृत्त हो जाती है ना धीरे धीरे करके, अत्यधिक प्रेम करने से भगवान से या मतलब जो सत्पुरुष है हमारे उनसे। हाँ जी, ये भी होता है, बराबर है। जी प्रभु जी। वो इनडायरेक्टली होती है। जी प्रभु जी। यहाँ पर डिटैचमेंट का रोल है, शरीर से डिटैचमेंट, विचारों से, भावों से। डिटेचमेंट क्या है कि करना थोड़ी पड़ता है, अपने आप होने लगता है। जैसे हाथ में मल आ गया और इस बात का पता चल गया कि ये तो मल है, तो क्या डिटेच रहोगे? डिटेच करना पड़ता है, अपने आप छूट जाता है। तो हाथों में किसी ने अंगारे रख दिए, तो आप कोई साधना करने जाते हो कि इसको डिटेच कैसे करें। अरे दिख रहा है, अनुभूति में है कि ये दर्द आंख है और इसमें कोई पॉइंट नहीं है पकड़ने से। तो जैसे ही दिख जाता है असली स्वरूप अंगारे का, तो हाथों से अपने आप छूट जाता है। वैसे ही जैसे इस संसार का असली स्वरूप दिख जाता है, तो अपने आप छूट जाता है। आप किसी व्यक्ति से बहुत अटैच हो, है ना, कैसे करोगे अपने को डिटेच? बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उस व्यक्ति ने धोखा दे दिया, अपने आप छूट जाएगा ना। आज के बाद बोलना चालना बंद, उसके उसका नंबर ब्लॉक, है ना, तो अपने आप डिटेच हो जाते हो। तो हकीकत सामने आते ही सारा कुछ अपने आप छूट जाता है। लेकिन उतना होश चाहिए उस हकीकत को जानने के लिए, उसको समझने के लिए, है ना, वो समझदारी भी चाहिए। तो संसार को इस तरह से हम पकड़े हैं, जिस दिन समझ में आ जाएगा तो छूट जाएगी, छोड़ना थोड़ी पड़ता। दारू को पकड़े हैं, तंबाकू को पकड़े हैं, होश नहीं है, समझदारी भी नहीं है, और कभी कभी दिखता भी नहीं कि ये मुझे इतना परेशान कर रहा है ना। तो वो दृष्टि चाहिए समझदारी पूर्वक, तब चीजें अपने आप छूटती है, तब इंद्रियां निवृत्त होती है ना। कुछ समझे? हाँ जी, मतलब कि वो प्रेम और वो प्यास चाहिए परमात्मा से मिलने की, तभी हो सकता है। और संसार से वैराग्य मतलब उसकी व्यर्थता दिखनी चाहिए। जब तक अंदर से क्लियरिटी नहीं है तब तक अटके रहेंगे बीच में। बराबर है, बराबर है। क्योंकि यहाँ पे कितने पीक लेवल पर होश, जागरूकता ये सब काम करता है। हाँ जी, पीक लेवल पे चाहिए। हल्की हाँ, हल्की जागरूकता काम की नहीं है, ठीक है, लेकिन काम की नहीं है। तो होश जागरूकता सब कुछ हाई लेवल पे चाहिए। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, जैसे अभी आप ये दृश्य और दर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले तो सब प्रभु जी हम लोग बेहोशी में ही थे, तो जो भी आया सामने वो इंद्रियों ने ग्रहण किया ही है। अब जैसे-जैसे सत्संग में हैं, तो समझदारी बढ़ रही है, तो अब उचित-अनुचित का भान हो रहा है। तो अब बाहरी चीज़ों को जो अनुचित है, उनको रोका जा रहा है कि ऐसी दृश्य नहीं देखने, ऐसी बातें नहीं सुननी है किसी की। तो वो सारी चीज़ों पे अब थोड़ा-थोड़ा होश आ रहा है। परंतु प्रभु जी, जो चीज़ें पहले ही अंदर घुस चुकी हैं,
और जो भीतर अंतर मन में युद्ध चलाती हैं, उनसे कैसे बाहर निकला जाएगा? अभी तो होश आ रहा है तो अभी उन चीज़ों पे नहीं जाते हैं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आपने कहा था तो ज़्यादा से ज़्यादा गुरु के चरित्र का गुणों का चिंतन-मनन, उन्होंने इस परिस्थिति में क्या किया, हमें वैसे करना है, वो सब बातों पे होश रखकर कार्य करने की कोशिश होती है। तो ये है तो प्रश्न। देखो कैसा है कि भीतर के अभी भी परेशान कर रहे हैं ना, इसका मतलब अभी भी होश नहीं है। जैसे ही होश आएगा ना तो बाहर भीतर एक ही हो जाता है ना, चाहे बाहर का हो या भीतर का, चीज तो एक ही है ना। परेशानी की वजह तो वही है ना। तो होश पूर्वक देख लेना, जागृति पूर्वक समझदारी पूर्वक देख लेना, तो सारा कुछ गायब हो जाएगा, बाहर का भी भीतर का भी। तो भीतर का अभी भी परेशान कर रहा है, मतलब अभी भी समझदारी नहीं आई, अभी भी होश नहीं आया। जी, तो किसी ने गाली दे दी और भीतर से क्रोध उठा, है ना, ये एक सिचुएशन हो गया। और 5 साल पहले किसी ने गाली दी और उसका क्रोध अभी भी चल रहा है, ये दूसरा सिचुएशन हो गया। ये दोनों एक ही सिचुएशन है, भीतर का और बाहर का। अगर समझदार नहीं हो ना तो दोनों सिचुएशन परेशान करेंगे, और अगर समझदार हो तो कोई भी सिचुएशन परेशान नहीं करेगा। बाहर जो है ना वही रील भीतर चल रही है, और कुछ नहीं है। समझदारी चाहिए, होश चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ एक जी। प्रश्न और है जो आया है। अगर सत्संग में किसी व्यक्ति को कुछ भी बातें समझ में ना आए, तो क्या उसका मोक्ष होगा? उसका क्या होगा मोक्ष के मामले में? प्रश्न है। बहुत सारे तरीके हैं मोक्ष के, है ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सत्संग की बातें ही समझ में आए। हमारे गुरु जी के हाथ में वो खरगोश है, क्या उसको सत्संग की बात समझ में आती है? लेकिन उसका तो कल्याण हो नहीं। गया। इसका ये मतलब नहीं है कि समझने की कोशिश नहीं करना, है ना। सत्संग में रहते रहते धीरे धीरे सारा कुछ समझ में आने लगेगा। तो कल्याण तो उसको किसी भी तरह से करना है, वो किसी भी तरह से कर देंगे। दृष्टि मात्र से कर देते हैं, उसे सब पता है ना। तो खरगोश को उतनी अक्ल नहीं है तो उसका कल्याण उस हिसाब से करेंगे, चींटी को वो हिसाब से करेंगे। आप समझ रहे हो। और जो ज्ञानी है जी, उसको वो हिसाब से करेंगे। उनके हाथ में है, सारा कुछ हमारे गुरु जी के हाथ में है ना। तो वो जैसा चाहता है वैसा कल्याण हो जाएगा, उसमें क्या है। नहीं आता है तो नहीं आता है समझ में, तो धीरे धीरे आएगा, अपने बस की थोड़ी बात है। नहीं, उसमें व्यथित थोड़ी होना है। सत्पुरुष के पास पहुंच गए मतलब मोक्ष में ही हो। कौन सी पद्धति से वो करेंगे वो उनके ऊपर छोड़ देना है। तो निश्चिंत रहना है, मेरा क्या होगा, मेरा होगा का नहीं होगा। ये अभी भी जो है ना निष्ठा की कमी बता रहा है। भीतर बहुत सारे डाउट्स है, और सही तरीके से जो है ना सत्पुरुष को समझा नहीं है। ये वही दिखा रहा है और कुछ नहीं। जी। प्रभु जी, इसी पे हमको एक बात याद आई। आज मतलब हमने ना यूट्यूब पे देखा था ये, एक पोस्ट था। इसी से ये वो यहाँ पे आ रहा है, इसकी वज़ह से ले रहे हैं कि तुम्हारा आरंभ और अंत गुरु के हाथ में है और मध्य का वो तुम्हारे ऊपर छोड़ देता है। तो प्रभु जी इसको थोड़ा-सा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बोगस है। जी। जी, ठीक है। तो गुरु शरणागति में आरंभ मध्य अंत सारा कुछ गुरु के हाथ में है, और तुम्हारे हाथ में है भी क्या। न जन्म था तुम्हारे हाथ में, न मृत्यु थी। तो ऐसे कैसे हो गया कि बीच का जो है मध्य का वो भी तुम्हारे हाथ में है, वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो भगवान की शरणागति में है, अगर नहीं भी है तो भी सारा कुछ उनके हाथ में है। उन्होंने थोड़ी बहुत सत्ता दी हुई है, स्वतंत्रता दी हुई, और वो भी थोड़ी बहुत, ज्यादा कुछ नहीं, है ना। तो ऐसा है। जी, प्रभु जी। और प्रभु जी इसमें एक बात और पूछनी है कि सबका अपना-अपना एक अंग होता है भक्ति का। तो हमारा जो अंग अच्छा हो हमें उसी के से ही आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और जो अच्छा ना हो उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। बराबर है, सही बात। किसी को भजन गाने में अच्छा लगता है, वो उनका अंग है, भजन भक्ति, है ना। किसी को सेवा करने में अच्छा लगता है तो उसका अंग है सेवा करने का, वो सेवा करता रहता है। लेकिन वो जुड़ा किससे है वो ध्यान रखना है।
सेवा के माध्यम से भी जुड़ा तो है अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, कीर्तन भक्ति के माध्यम से भी जुड़ा तो है उसी से ही, है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी अपनी पैटर्न है। अभी सुबह ही बात हो रही थी कल कि यहाँ एक भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता है, यानी इतने यूनिक हो। तो ऐसा थोड़ी ना है कि सबको भजन भक्ति में ही आनंद आता है, सबको सेवा का ही अंग है, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना पैटर्न है, उस पैटर्न को पहचान के रखना, उस पे ध्यान देना, और वही माध्यम बनता है परमात्मा तक पहुंचने का, है ना। तो कोई पेंटिंग के माध्यम से भक्ति कर रहा है, कोई प्रवचन के माध्यम से भगवान की भक्ति कर रहा है, सबकी अपनी अपनी तरीके हैं, आप समझे। और कोई जी। तरीका गलत नहीं है, जब तक भगवान से जुड़े हैं कोई तरीका गलत नहीं है, और भगवान से जब नहीं जुड़े हैं तो सारे तरीके गलत है। सूत्र है, लिखना, ठीक है। जी। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं प्रभु जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। आज स्कूल में ना एक बात हुई मेरे साथ, तो हाँ, आप मुझे ये बताना उसमें मेरा सूक्ष्म अहंकार था या नहीं था। मैं हाँ, वॉशरूम की साइड जा रही थी, तो वॉशरूम की साइड में एक लकड़ी की सीढ़ी पड़ी थी, जिससे वॉशरूम के आगे से निकल कर जाना मुश्किल हो रहा था। तो वहाँ पर 11th क्लास के बच्चे खड़े थे 2 थोड़ी दूरी पर। मैंने उनसे कहा, "बेटा ये सीढ़ी पीछे कर दो, अंदर जाना मुश्किल हो रहा है।" तो उन बच्चों ने नॉर्मली जवाब दिया कि मैडम जी हम मतलब वर्कर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमारे स्कूल में वर्कर भी लगे हुए हैं काम करने वाले। तो मैंने कहा बेटे मुझे पता है, कोई बात नहीं मैं खुद ही कर देती हूँ, और मैंने वो सीढ़ी खुद आगे कर दी। तो बच्चे बेचारे शर्म के मारे आ गए, मैडम जी हमने तो सोचा आप वर्कर समझ के कह रहे हो, मतलब कि आपको लगा कि वर्कर लगे हुए हैं स्कूल में इसलिए आपने कहा। मैंने कहा नहीं बेटा मैंने आपको ही कहा है, मुझे पता है आप स्कूल में पढ़ते हो। तो उस टाइम तो मैंने कहा बेटा मुझे कोई बात का बुरा नहीं लगा आपकी, कोई बात नहीं मैंने कर दिया। उस टाइम तो मुझे लगा कि ठीक था, लेकिन जब मैंने घर में आकर सोचा, तो मुझे लगा कि जब मैंने सीढ़ी उठा के साइड पर रखी, इसका मतलब मेरा सूक्ष्म अहंकार था वहाँ पर या नहीं था? आपको क्या लगता है? मुझे उस टाइम तो नहीं लगा, लेकिन जब मैंने घर में आके रखा, मैंने कहा मैंने ये तुरंत उसी टाइम कार्य किया, और मैं ये कार्य पहले भी तो कर सकती थी। जब मैं सीढ़ी उठाकर रख सकती थी, तो मैंने उन बच्चों को क्यों कहा? और उन बच्चों के कहने के बाद मैंने तुरंत कर दिया। इसका मतलब मैं उनको दिखाना चाहती थी ना कि मैं कर सकती हूँ। तो भीतर कौन से भाव उस वक्त थे ना, ये हुँ, मैटर करता है। ठीक है। उस टाइम मेरे मन में ऐसे भाव नहीं थे वो, मैं ठीक थी, मेरे उस टाइम ऐसे भाव नहीं था। हाँ, तो एक क्षण मात्र के लिए भी कुछ भीतर से विचार या भाव आ जाता है ना, उस वो हुँ, सूक्ष्मता को आप अगर नहीं पकड़ पाते तो सारा चीज छूट हुँ, जाता है। कि एक सेकंड के 10वें हिस्से में भी जो है ना, एक क्षण मात्र के लिए वो बारीक सा हुँ, टाइम फ्रेम है, उसमें एक विचार आके चला भी जाता हुँ, है ना। कि हाँ जी, देखो मैं दिखा देता हूँ, हुँ, मैं कितना सरल हूँ, मैं कितना हुँ, नम्र हूँ, है ना। हुँ, ये एक सेकंड मात्र के लिए भी आता है, लेकिन हुँ, उसको चूक जाते हैं बेहोशी की वजह से। हुँ, तो वो एक छोटी सी तरंग जो है ना, वो भी अगर पकड़ में आ गई ना, तो समझना कि वहां है अभी भी कुछ। तो हुँ, बड़े सरल हो जाना हुँ, है ना। तो कोई बात हाँ नहीं, जी, चीजें जैसी है वैसी देखना। हुँ, कि उन्होंने ना बोल दिया या टॉन्ट में कुछ बोला है ना, तो कोई हुँ, बात नहीं, मुझे उसका कुछ बुरा लगा ही नहीं। हुँ, तो इस तरह से जो है, अगर सहज रूप से हुँ, ये सीढ़ी हटाने की क्रिया हो रही है तो कोई बात नहीं। हुँ, यानी भीतर से परमाणु नहीं हिलना चाहिए। हाँ भीतर दस जी, पंद्रह परमाणु हिल गए और कुछ विचार आ गया, कुछ लहर हुँ, उठ गई, तो चेक हुँ, करते रहना, हुँ। ठीक है। नहीं, देखिए मेरा उस समय परमाणु कोई हिला नहीं, और बच्चों ने भी टोंट वे में नहीं कहा था, वो बच्चे मेहनती हैं, कम कहना मानने वाले हैं। वो नॉर्मली उन्होंने पता नहीं किस तरह से जवाब दी, लेकिन मेरा परमाणु भी नहीं हिला था तब। कोई बात नहीं। हाँ जी। प्रभु जी, मैं ना मतलब आपसे बात करके और जिस तरह से आप जवाब दे रहे हो और जो आपने दृष्टा, दृश्य और दर्शन के ऊपर बात की, उस हिसाब से मेरे ना आपकी वो एक आश्चर्य से भरती जा रही हूँ कि इतनी मास्टरी!
इतनी मास्टरी कर रखी है आपने कि मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। नहीं मतलब क्या पी के रखी है मैंने मास्क। मास्टरी मतलब इतने सूक्ष्म लेवल पे हर चीज को, और इतना होश और इतनी जागरूकता, मतलब मैं ना वो भरती जा रही हूँ, आश्चर्य से भरती, और इतना मतलब आपने इतनी मास्टरी कर रखी है। मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा है आपसे, मतलब आपको कोई ऑब्जर्व करने जाए वो खुद ही ऑब्जर्वर बन जाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, सभी को वैसा ही होना है ना? तब जाके वो मेहनत सफल होगी। कि आप कितने पावरफुल हो गए जब हम आपसे मिलेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रभु जी, एक बात ये कहनी थी कि जब हुँ, सीमा बहन आपसे बात करती है ना और हँसती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनकी हँसी पहले किसी और तरह की होती थी, जब मैं उनसे बात करती थी, लेकिन अब उनकी हँसी में ही परिवर्तन हो गया है। तो वो होता है, तो आदमी बदल जाता है तो उसके शब्द बदल जाते हैं, उसका टोन भी बदल जाता है, उसका हाव-भाव, चाल सब कुछ बदल जाता है। हुँ। चेहरे की हर लकीर बदल जाती है, परमाणु भीतर से एक-एक बदल जाते हैं, तो हाँ, परिवर्तन होता है, ऐसा ही होता वो पहले की तरह नहीं रही अब। है। हाँ जी, हुँ, थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।